अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक देश भ्रमण को लेकर टूर किया जा रहा है। तो आप मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा, आप देख सकते हैं तमाम जो स्टूडेंट है यहाँ की, जहां जहां भी जा रहे हैं वहां की कल्चरल एक्टिविटी और वहां के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे जानकारी हासिल, तमाम तरह की इन्होंने ज्ञान वर्धन हासिल किया है। तो ऐसे में हम जो यहाँ जो स्टूडेंट आए हैं इनसे हम बातचीत करेंगे, साथ के साथ इनसे बातचीत करेंगे। तो थोड़ा ये बताएं कि जो एक ये टूर आया हुआ है इसको लेकर पूरी विस्तृत जानकारी दें आप पहले। सबसे पहले सभी को नमस्ते। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 1966 से सील यात्रा के माध्यम से जो हम नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं उनका एक टूर चलाया जाता है, जो कि इस वर्ष सील यात्रा हरियाणा में आई है, जो कि 2 फरवरी से 5 फरवरी तक इनकी यात्रा हरियाणा में रहेगी। यह यात्रा सुबह 2 बजे हरियाणा में पहुंची थी, तो रोहतक में सर्किट हाउस में स्वागत किया गया। उसके बाद ये जितने भी डेलीगेट्स थे सभी होस्ट फैमिलीज में उनके साथ गए, होस्ट फैमिलीज में रुके, उसके बाद लंच किया, शाम को इनका डिनर था। नेक्स्ट डे फिर हम प्रतापगढ़ गए, तो वहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी वगैरह की और डिनर रहा इनका। उसके बाद आज हम सुबह सीवागढ़ी, उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में पहुंचे हैं। तो कल इनका नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम रहेगा और उसमें कार्यक्रम में इनका स्वागत किया जाएगा। उसमें हमारे मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे। तो इस यात्रा का क्या मुख्य उद्देश्य है जो भ्रमण रहता है स्टूडेंट्स का? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि अलग भाषा, अलग वेश होने के कारण फिर भी हमारा भारत एक है और हम सभी आपसी भाईचारे को बनाकर रखें, यही तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे में हमारे साथ और स्टूडेंट भी जुड़े, इनसे बातचीत करते हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं। आप यात्रा के माध्यम से यहाँ पहुंचे हैं, हरियाणा में पहुंचे हैं, तो आपको कैसा लगा? थोड़ा अपने इसको लेकर बताइए, हर चीज आपने जानी है। जी बिल्कुल, आपको धन्यवाद। हमारा यात्रा शुरू हुआ था 23 तारीख से, जो गुवाहाटी से शुरू हुआ था। हम वहाँ पर 270 के लगभग विद्यार्थी थे, सब नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी थे। हम एक दूसरे को नहीं पहचानते थे पहले कभी भी। तो हम जहाँ वहाँ पर पहुंचे और हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, 23 से हमारा वहाँ से यात्रा स्टार्ट हुआ था। पहला हमारा यात्रा था पटना का, वहाँ पर हम 4 डेज तक वहाँ पर रुके थे। पटना का हमें ट्रेडिशनल वहाँ के कल्चर, वहाँ के हैबिट्स, वहाँ के डिफरेंट थिंग्स को देखने को हमको अवसर मिला, वहाँ के डिफरेंट पीपल से मिलने का अवसर मिला। तो उसके बाद हम आए आगरा में। आगरा में हम ताजमहल घूमे और जैसे कि मैं पटना में फिर जाना चाहता हूँ। पटना में हमें भी सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी भी हमें दिखने को मिला। तो उसके बाद हमें आगरा में आए। आगरा में हमें ताजमहल और डिफरेंट वहाँ के लोगों ने डिफरेंट एक्टिविटी भी रखा था। तो उसके बाद हमारा वो 4 डेज आगरा में भी खत्म हुआ। तो उसके बाद हम 4 डेज यहाँ हरियाणा में है। हरियाणा में हमें बहुत सारे यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल और यहाँ के कल्चर को देखने को मिल रहा है। यहाँ के क्या खाते हैं, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। ये जो सील टूर है, 1 नेशन 1 पीपल और 1 कल्चर का जो यहाँ का मेन मोटो है, ये क्या है कि हमें अभी हम एक ही भारत में रह रहे हैं, हम एक ही आदमी है और एक ही कल्चर को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि हमें कहा जाता है, चाहे आगरा हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये हमारा स्लोगन भी है। तो यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हमें डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी देखने को मिला। एग्रीकल्चर बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर यहाँ एग्रीकल्चर हब बहुत अच्छा है यहाँ हरियाणा में। तो यहाँ से एग्रीकल्चर अगर भारत में फैलाया जाए तो हमारा भारत आज विश्व में पहचानेगा और कल हमारा भारत विश्व से आगे होगा। अभी हम अंडर डेवलप है, कल हमारा डेवलपमेंट में सबसे ऊंचा नाम हासिल करने में सफल हो जाएगा, ये हमारा लक्ष्य है। और सील टूर जो एबीवीपी ने ऑर्गेनाइज किया है, ये
सभी जगह से, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट से आए हुए हैं यहाँ पर हम साथी भाई हैं। तो हम एक दूसरे का अपना कल्चर, अपना हैबिट्स भी एक एक्सचेंज कर रहे हैं। ये अच्छा मौका मिला है हम लोग को। इससे हमें अपना हैबिट्स और अपनी कल्चर को एक्सचेंज करने का बिल्कुल गुड सुनहरा अवसर हमको मिला, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमें अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं। आप हरियाणा में आए, हरियाणा में एक कहावत सुनी होगी, हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी काफी तगड़े होते हैं, ये भी सुना होगा। तो आपने यहाँ आके क्या क्या कल्चरल देखा, हरियाणा की क्या क्या चीजें आपको ऐसी जो पसंद आई, यूनिवर्सिटी में भी घूमे हो, क्या देखते हैं आप? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम छिरिंगवांगचुंग में है। मैं अरुणाचल प्रांत से आया हूँ और मेरा पढ़ाई बीए में चल रहा है अपना गवर्नमेंट कॉलेज बोमडिला में। जैसे कि हम लोग इधर पहुंचे तो सबसे पहले हम लोग ने चौधरी छोटू राम जी का उन्हें पुष्प अर्पण किया था। सबसे पहला हमारा काम ही ये था कि और उनका जो इतिहास था यहाँ के एग्रीकल्चर फील्ड को लेकर के, जिस प्रकार उन्होंने जो अंग्रेजों से अपना लैंड लॉस को लेकर के हमारा जो यहाँ के नॉर्मल पब्लिक्स जो फार्मर करते हैं उनको जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उनके लिए जो ये हरियाणा समाज है, जितने भी हमारे हरियाणवी है, पंजाबी है और दिल्ली में भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो सबसे पहले यहाँ की विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता का ये सबसे पहले मोटो था कि हम वहाँ जाके पुष्प अर्पण करें। और जैसे अपने हरियाणा के बारे में पूछा कि उसके बारे में जब लहराती हुई खेती हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पूर्वोत्तर राज्य और हरियाणा काफी मिलता जुलता है। यहाँ के जो खान पान है उनसे भी हम लोगों ने काफी ट्रेस किया। तो यहाँ का जो जैसा है हमारा पूर्वोत्तर में ऐसा होता है। और जहाँ की हरियाली, वो ऐसा लगता है कि यहीं बस जाओ, ऐसा मुझे फील भी हो रहा था। क्योंकि जब हम प्रतापगढ़ गए तो शायद 2023 में उससे बेस्ट टूरिज्म विलेज भी मिला था। तो वहाँ पे हर एक स्पोर्ट अवेलेबल है। वॉलीबॉल बोलिए, बैडमिंटन बोलिए, खो खो बोलिए, हर एक चीज आप खेल सकते हो वहाँ, ठग ऑफर से लेकर। तो इतना अच्छा। और वहाँ का जो लोग थे, जिस प्रकार यहाँ खाने के बाद मीठी खाई जाती है, जैसे रसगुल्ला, जलेबी, जी गुड़, तो इतनी प्यार से वो लोग बात करते हैं। अगर वो गाली भी दे दो तो हमें मिठाई लगे, तो इतनी प्यारी है। उसके बाद जो यहाँ की संस्कृति है, इतिहास है, जिस प्रकार मैंने प्रतापगढ़ में देखा, उन लोगों ने एक बचा के रखा है संजो के। तो ये हमारे गर्व की बात है कि हम अपने संस्कृति को नहीं भूले हैं। और जैसा आज हम आए हैं इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ देखने को मिला कि भारत बहुत विकास कर रहा है। जब मैं पूर्वोत्तर राज्य से मैं वहां से आया हूँ तो मुझे मालूम है कि इतना मुझे मेनलैंड के बारे में मालूम नहीं था। जब यहाँ आया तो गर्व रख रहा है कि हाँ, मेरा भारत कर रहा है। ऐसा मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि इस यूनिवर्सिटी को देखकर, खासकर कि यहाँ जिस प्रकार के छात्रों का और जिस प्रकार का यहाँ रिसर्च चल रहा है। मैंने देखा कि वहाँ बिना मिट्टी का वहाँ में उग रहा था। तो मैंने पूछा कैसा हो सकता है, तो वो बता रहे थे कि हाँ, आने वाले दिन में जनसंख्या बढ़ने के कारण मिट्टी कम हो जाएगा, तो हम इस तरह हाईटेक से कर रहे हैं। और काफी सारा उनका म्यूजियम भी था, जिसमें हरियाणवी का उनका जो संस्कृति है, जिस प्रकार लोग बस्ती में रहते थे, तो उनका भी उन लोगों ने प्रदर्शन कर रखा था। तो आने वाले दिनों में लोग यहाँ देखने भी आएंगे, तो ये काफी अच्छा है यहाँ की इकोनॉमी के लिए भी और यहाँ का टूरिज्म के लिए भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन मुझे अपना दिल से कहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ कर काफी खुश महसूस हो रहा है और मैं अपने आप को गौरवशाली मानता हूँ कि मुझे इस स्टेट आने का मौका मिला। तो हमारे साथ और भी स्टूडेंट है, तो लास्ट बातचीत करते हैं। आपका नाम और कहाँ से आए, परिचय देकर ये बताइए। आप हरियाणा में पहुंचे हैं पूरे एक सील टूर के माध्यम से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सनम थेंडुप शेरपा है और मैं सिक्किम से आया हूँ। तो मैं हरियाणा के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ से सोल्जर्स भी आते हैं और जहाँ पे भारत के सबसे बड़े फार्मिंग लैंड है यहाँ हरियाणा में। तो यही कहना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी को देखकर और जितना हम यहाँ पर रहे हैं, ये सब देखकर इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जवान और किसान ही देश को आगे बढ़ा सकता है, तो ये हरियाणा में बहुत अच्छे से रखा गया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे भी आप लोग ऐसे ही चलते रहिए, हम भी आपके साथ में ही है। जय जवान जय किसान। थैंक यू। तो इससे पहले आप जैसे अभी रोहतक में भी रुके थे, वहाँ कैसा आपको? जी, बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि रोहतक में भी बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स थे जो ऐसे ही रखे गए हैं। इन्हें ऐसे ही प्रिजर्व करके रखे गए, तो फ्यूचर में भी इन्हें ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा जाए, ये ऐसा ही हमारा सोचना है। क्योंकि हमारे इंडिया का हिस्ट्री और कल्चर बहुत रिच है, तो वैसे ही प्रोटेक्टेड होना चाहिए जैसे अब तक था। तो रोहतक में ये था, हमें बहुत खुशी लगी। तो थैंक यू। हमारे साथ तो और भी इनसे जुड़ेंगे, तो आप ये बताएं पहले तो अपना नाम और परिचय, कहाँ से आए और हरियाणा में आए हैं, तो आपको इस टूर के माध्यम से किस तरह की जानकारियां मिली है और एकता में बंधने का एक वो कैसे आपको?
सबसे पहले नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम श्रृंगलामू शुंगमू है और मैं अरुणाचल से आई हूँ। आज यहाँ हमारा वीसी सर ने हमारा यहाँ बहुत अच्छी तरीका से हमारा स्वागत किया। और एकता की बात करें तो यहाँ आकर लग ही नहीं रहा है कि हम अपने स्टेट से बाहर आए। अपने परिवार की तरह हमें यहाँ प्यार दिया जा रहा है। अपने भाई बहन, अपने बेटी बेटा का जैसे हमें प्यार दिया जा रहा है। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, मेरे साथ जितने मेंबर्स डेलीगेट्स जो आए हैं इस सील टूर में, उन सभी का ये कहना है, क्योंकि हमें इतना प्यार से रखा जा रहा है, लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं बाहर आए हैं। और यहाँ का जो वातावरण यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमको लगा था कि हरियाणा बहुत अलग डेवलप्ड होता होगा। यहाँ का वातावरण हमारे मुकाबले वहाँ का अलग होता होगा। कोई पेड़ पौधा, हमें सच्ची का ऐसा था कि हमें कोई पेड़ पौधा देखने को नहीं मिलेगा, मगर यहाँ आके जो हम लोग ने देखा, दिल को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पेड़ पौधे वैसे ही है जैसे हमारे वहाँ में। हरियाली जैसे। हाँ, हरियाली, हाँ वही। तो यहाँ यूनिवर्सिटीज भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं, तमाम तरह के हैं, क्योंकि खेलों में भी हरियाणा का सुना है आपने हाँ काफी। हाँ। हमारे भैया लोग को, यहाँ हरियाणा के भैया लोग को देख सकते, बड़े हट्टे कट्टे। हमें भी अभी हरियाणा में आके ढेर सारा मलाई दूध खाने को मिला। शायद हम भी यहाँ से हट्टा कट्टा होके जाए। ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो आप आए तो आप एबीपी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो एक सील टूर करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को? जी नमस्ते, मैं बरखा गोहाई। जी, मैं बरखा गोहाई असम से हूँ और इस ग्रुप की को-कोऑर्डिनेटर हूँ। जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है जिसका 75 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और एबीवीपी ने 1966 से ही ये सील टूर का जो मतलब ऑर्गेनाइज कर रही है। तो अभी हम नॉर्थ ईस्ट के जितने भी डेलीगेट्स है, इधर 8 स्टेट से हम लोग आए हुए हैं। और अभी हम लोग का ये जो टूर है तो 20 डेज का चलने वाला है। तो अभी हम लोग का और एक स्टेट बाकी है जो अजमेर से मतलब खत्म होगा, फिर गुवाहाटी जाएंगे हम लोग। जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उसका हमेशा ही यही लक्ष्य है कि हम लोग अलग भाषा, अलग देश, लेकिन फिर भी अपना एक देश, जो देश को जोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कर रहे हैं। तो और ये सील के माध्यम से हम लोग यही मतलब देशवासियों को यही सीख देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भारत का ही हिस्सा है, ये कोई मतलब दूसरा जगह से आया हुआ है, हम लोग इंसान नहीं है। तो इसी के हिसाब से एबीवीपी ने काम कर रही है। और ऐसे बोला जाए कि इस सील टूर के माध्यम से मतलब हम लोग इधर का कल्चर लेके जाएंगे, तो फिर हम लोग का जो कल्चर है नॉर्थ ईस्ट का, तो ये हम लोग इधर देने का मतलब ट्राई कर रहे हैं ऐसे ही। तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो टूर पे पहुंचे थे, इनका साफ तौर से कहना था कि हरियाणा में आकर यहाँ काफी तरह की उन्हें जानकारी मिल रही है, क्योंकि यहाँ हरियाणा का जो कल्चरल है, क्योंकि खेती का कल्चरल है, कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि की भी तमाम तरह की जानकारियां मिली है। और यूनिवर्सिटी में भी पहुंचे, रिसर्च के भी बारे में उनको जानकारियां मिली है, तमाम तरह की। मतलब उनको ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि अपना इलाका छोड़ के आए, ये भी अपना समझते हैं। और खासकर इन्होंने यह भी कहा कि जो ये इस तरह के टूर के माध्यम से उन्हें काफी तरह की जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जानकारियां मिली है। प्रवीण कुमार, हिसार।